हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था उसके बारे में, और जानेंगे स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, और क्या इसकी एक्चुअल में सच्चाई है, इसकी हकीकत क्या है ग्राउंड लेवल पे। तो ये आप जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत से सोशल मीडिया से ली है और कुछ मैंने अपने फ़ोन से भी ली है। तो आप ही अपनी राय जोड़ दें कि इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल है, कितना असफल है, और इसकी मुख्य वजह क्या है। भारत में जो गंदगी होती है शहरों में, पहले तो सिर्फ शहरों में थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब गाँव की हालत भी बहुत बदतर से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने पहले गांव में ही रहा, और कॉलेज करने के बाद मैं शहरों की तरफ आया। तो मेरे को ऐसा लगा कि शहरों में पहले से बदतर हालत थे, लेकिन अब गांव में भी स्वच्छता का बदतर से बदतर हालात हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी ने शुरू किया था सत्ता में आते ही, वो कितना सफल है और कितना असफल है, और क्या क्या इसकी वजह है कि भारत के शहरों की हालत इतने बदतर पे बदतर हैं। हमारी जो स्वच्छता की रैंकिंग है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी है हो गई है, और हम बात करते हैं चाइना की बराबरी करने की। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह हो सकती है, पहली मेन वजह है इसकी, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगना थे, और इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो बात करते हैं स्वच्छता की, पर्यावरण बचाने की। तो पहली वजह ये हो सकती है, ऐसे लोग जो होते हैं, ये जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव दो टाइप के चुनाव होते हैं इंडिया में, जो स्वच्छता, जिनका मेन काम स्वच्छता का होता है। जैसे शहरों में होते हैं नगर निकाय चुनाव, और गांव ग्रामीण लेवल पर या गाँव वाली साइड में, जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, कम विकसित एरिया होते हैं, तो वहाँ पे होती है वहाँ पे होते हैं पंचायत चुनाव। और जो शहरों में होते हैं वहाँ पे होते हैं निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में 3 प्रकार से होती हैं। नगर निगम सबसे बड़ी, उससे छोटा है नगर पालिका परिषद, उससे छोटी होती है नगर पंचायत। अगर ग्रामीण लेवल पे होती है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो दोस्तों, इनका मुख्य काम होता है साफ सफाई और छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे नाली बना दिया और वो बना दिया, सब छोटी मोटी सड़क और रास्ते बना दिए। लेकिन इनका मेन फोकस होता है स्वच्छता पे। तो शहरों में जो स्वच्छता होती है, उसमें जो चुनाव होते हैं उस समय पब्लिक में ऐसे कोई भी जाति से या पार्टी के नाम पे, जैसे पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं, और कभी ऐसे लोग उनको वोट नहीं देते हैं जो जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम किया होगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण की लिए बहुत अच्छा काम किया है, स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जागरूक किया है। तो ऐसे लोगों का पहली गलती तो ये, ऐसे लोग पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में नहीं आते हैं। दूसरी बात, जो लोग आते हैं पब्लिक उनसे क्वेश्चन नहीं करती है कि हमारे शहरों की हालत ये क्यों है। तीसरी बात, इन लोगों का ऑडिट होता नहीं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए आता है। एक प्रधान, छोटा सा गांव का जो प्रधान होता है, 5 साल में
3-4 करोड़ की तो गाड़ी ले लेता है, घर बना लेता है। तो ग्रामीण लेवल पे 5-10 करोड़ तो आते ही, 5-10-15 करोड़, 15-20 करोड़। तो ये सोचो जो बड़े बड़े शहर हैं, जो राजधानियाँ हैं स्टेट की, तो वहाँ पे कितना पैसा आता होगा। वहाँ पे 300-400-500 करोड़ तक का पैसा आता होगा साल भर में। तो इतना पैसा आने के बावजूद भी जनता ये नहीं पूछती है कभी कि इन लोगों ने क्या काम किया है। शहरों में कहीं पे भी जो नगर निगम होता है वो ना तो प्लास्टिक रिसाइकल करता है, वहाँ पे कोई प्लांट लगते नहीं है। दूसरी बात, इनका ऑडिट होता नहीं कि क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, जितना भी प्लास्टिक पैदा होता है शहरों में वो सारा या तो नदियों के ऊपर डाल देते हैं, या शहरों में जो छोटी मोटी नदियाँ रहते हैं नालों में डाल देते हैं, और या जंगलों में फेंक देते हैं, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं। तो आम बात हो गई है, न जनता को इसकी कुछ वो है, मतलब इम्पोर्टेंट है, इनका इशू है, बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, नॉर्मल है, आम बात है। लेकिन घर अपना सब लोग स्वच्छ दे रखते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को कोई बुरा नहीं लगता है। तो पब्लिक की सोच गलत है। पहली बात तो ये है कि नगर निकाय के चुनाव में गलत लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं नहीं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहली मेन गलती क्या है कि नगर निगम और ग्राम पंचायतों में अच्छे, जो कि हमारी लोकतंत्र की सबसे छोटी सरकार है, इसमें अच्छे लोग नहीं आते हैं। दूसरी गलती, इसमें इन्वायरमेंट एनजीओ के लिए काम करने वाले लोग नहीं आते हैं। तीसरी गलती, जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लास्टिक। पांचवी गलती, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, ना ही इसका जो दुष्परिणाम होने वाले हैं फ्यूचर में। जो प्लास्टिक हर जगह घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, आने वाले समय में अभी तो कैंसर के हर 100 में से 5 आदमी हमारे इंडिया में हैं, तो ये रेट और बढ़ेगा। तो लोगों को ये जो प्लास्टिक की वजह से जो बीमारियां हुई है, कैंसर वगैरह, उसका ना तो कोई एडवाइज़री होती है, ना तो उसका हेल्थ रिसर्च होता है जैसे यूरोप के देशों में होता है प्लास्टिक की वजह से होने वाले नुकसान। तो ना तो एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जाता है, ना तो पब्लिक अवेयरनेस है, ना तो सरकार इसके लिए काम करती है, और ना अच्छे से इसमें जो बॉलीवुड और जो हमारे स्टार हैं स्वच्छ भारत अभियान के, ना ये लोग पब्लिक को अवेयरनेस करते हैं। और इसके अलावा जो एनजीटी है, जिसका मेन काम है, जो इसके पावरफुल है, स्वतंत्र है एक तरफ से अपने आप में, लेकिन एनजीटी जिस हिसाब से रूल और रेगुलेशन है उनका पालन नहीं होता है तो उन पर एक्शन नहीं लेता है। ना तो इस पर फ़ाइन है, ना नगर निगम के पास ये पावर है कि वो फ़ाइन कर सकता है। अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है फ़ाइन लगा सकता है, लेकिन ये नॉर्मल बात है नगर निगम के लिए, एनजीटी के लिए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो ये मामूली बात है, इस पर ना तो फ़ाइन लगता है, ना तो इस पर कोई सज़ा होती है। और इसके अलावा जो एनजीटी के डायरेक्टर हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटिव हैं, वो कंप्लीट निष्पक्ष नहीं है। अगर इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से होता है, ये अपने आप उनमें सरकार का दखल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हाई कोर्ट, अपने सब ऑर्डिनेट जो अदालतें होती हैं, अपने से छोटी अदालतें, उनके खुद ही अपने रिटायरमेंट के बाद अपने जो मेन जज होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है, वो अपने आप होता है उन्हीं के द्वारा, और जिस वजह से सरकार का दखल 0% होता है। वैसे ही एनजीटी में भी
अगर सरकार का दखल 0% हो जाए तो तभी, जैसे एनजीटी हुआ, अदर अदर जो अथॉरिटी है स्वच्छता से रिलेटेड, उनमें जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनकी में सरकार का दखल ना हो, तो ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा नगर निगम और पंचायतों का हर महीने ऑडिट होना चाहिए, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि पैसा तो बहुत आता है, लेकिन ये लोग कंस्ट्रक्शन में लगा लेते हैं पैसे। जैसे नगर निगम के लिए पैसा आया या पंचायत के लिए पैसा आया, तो ये पैसा स्वच्छता में बहुत कम यूज़ होता है, जबकि में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता के लिए ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ऑडिट होता है नहीं, जनता सवाल करती है नहीं, जिस वजह से हर साल घोटाले होते हैं और पैसा सारा का सारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी स्वच्छता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, एक ग्रीन आर्मी बननी चाहिए, जो ऐसे हॉट स्पॉट घोषित होने चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसी जगहों पे हॉट स्पॉट घोषित होने चाहिए, सीसीटीवी लगना चाहिए, हर महीने ऑडिट होना चाहिए नगर निगमों का, पंचायतों का, कि इन्होंने स्वच्छता के लिए क्या किया, मशीन लगाई कि नहीं लगाई, प्लांट लगाए नहीं लगाए, ट्रीटमेंट। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, होटल से सबसे ज़्यादा गंदगी आती है, होटलों को हर महीने चेक करने चाहिए वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा है कि नहीं लगा है, ट्रीटमेंट। और इसके अलावा कंपनियों में जो फैक्ट्रियाँ होती है उनका भी हर महीने लेबर ऑफिसर होते हैं, या जो इन्वायरमेंट के ऑफिसर होते हैं, या एनजीटी के ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा हर महीने जो कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि कंपनियों से बहुत ही ज़्यादा वेस्ट डायरेक्ट नदियों में जाते हैं। ये लोग थोड़ा बहुत पैसे बचाने के चक्करों में ट्रीटमेंट नहीं लगाते हैं, लेबर ऑफिस चेकिंग नहीं करते हैं, या बिक जाते हैं या सो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए हर महीने, ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। और इसके अलावा कंपनियों पे बहुत बड़ा फाइन लगना चाहिए जो इनका पालन नहीं करती है, और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को टैक्स लिया जाना चाहिए, ताकि हर साल टैक्स लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में प्लास्टिक का यूज़ करती है, और ये जो पैसा जो कंपनियों से लिया जाता है, इसका यूज उन लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सैलरी दी जानी चाहिए, जो जैसे ग्रीन आर्मी हुआ, जो एनजीओ हुआ, जो अलग अलग वो होते हैं जो स्वच्छता के लिए काम करते हैं, इस पैसे का यूज वहाँ होना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हम अपने शहरों को कैसे स्वच्छ बनाएं, कैसे इसे यूरोपियन कंट्री की तरह सुंदर बनाएं। हमारी जो नदियाँ हैं वो भी हिंडन नदी की तरह हो। हिंडन नदी भी कभी में ऐसी ही हुआ करती थी, जैसे ये वीडियो में देख रहे हो आप, कूड़ा कचरा, लेकिन वहाँ के लोगों ने नदी को नदी समझते हैं, फिर भी वहाँ के लोगों ने उसके लिए नीतियाँ बनाई, पॉलिसी बनाई और स्ट्रॉन्ग लॉ बनाई, तो वहाँ की नदी आज हम आराम से उस पानी को पी सकते, उस लायक है। और हमारी नदियों में इतना गंदा झाग बन रहा है, उसमें देखने का तक मन नहीं करता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हम अपने शहरों को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं। इसके अलावा मेरे माइंड में एक और ही वजह आ रही है कि और क्या वजह हो सकती है। इसकी एक और मेन वजह ये भी हो सकती है कि हम ऐसी कंपनियां नहीं लगा रही है हमारी सरकार, जो प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग को प्रमोट करे, और ना ही सरकार प्रमोट कर रही है, ना ही पब्लिक इसके लिए आवाज़ उठा रही है। तो अगर हम जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो अगर ऐसा लॉ बनाया जाए कि अगर तो आप सब्ज़ी ले रहे हैं तो आप कम से कम सब्ज़ी के लिए कपड़े का बैग यूज़ करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और हर कंपनी का सामान प्लास्टिक में ही पैक हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था बने, पॉलिसी बने, मैनेजमेंट बने,
और जो स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको अच्छी सैलरी दी जाए, अच्छा वेतन दिया जाए, तो हम अपने शहरों को स्वच्छ बना सकते हैं। धन्यवाद।